आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजुक बदनीरा 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 अल ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नजर का लगना हक है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने म्यांमार के इक़्तिदार पर फ़ौज के कब्जे के पेश नज़र फ़ौज से मुंसलिक तमाम अकाउंट्स और इसके कब्जे में कंपनियों के इश्तिहारों पर पाबंदी आयद कर दी है। फेसबुक ने एक बयान में कहा है कि वो म्यांमार में बगावत के बाद की सूरत हाल को हंगामी सूरत हाल पर गौर करता है और ये पाबंदी बगावत के बाद होने वाले वाक़यात के तनाज़ुर में आयद की गई है, जिसमें मुहल्लिक तशद्दुद भी शामिल है। कंपनी बगावत के बाद से फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल वाले टीवी और सरकारी टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर MRTV और फ़ौज से मुंसलिक मुतअद्दिद अकाउंट्स पर पाबंदी पहले ही आयद कर चुकी है। इसी दौरान फेसबुक के ज़ेर मिल्कियत इंस्टाग्राम ने भी ये पाबंदी आयद की है। Advertisements from all military-linked commercial entities earlier this month, including the popular figure Aung San Suu Kyi, after alleging fraud in the November election, in which Suu Kyi's National League for Democracy had won in a landslide. In 2018, Facebook banned Myanmar's army chief and 19 other senior officers and organizations, and took down hundreds of accounts run by military members for spreading false or propaganda content. आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निगुल पेशनियान ने फ़ौज की बगावत की कोशिश के पेश नज़र फ़ौज के सरबराह को बरतरफ कर दिया है। नगोर्नो काराबाख रीजन में आर्मीनियाई हुकाम की ताज़ा झड़पों के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मीनी फ़ौज की बगावत की कोशिश की मज़म्मत की और इसे मुस्तरद कर दिया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों आर्मीनिया में वज़ीर-ए-आज़म निगुल पेशनियान के खिलाफ हज़ारों अफराद ने रैली निकाल कर इनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज किसी भी फ़ौजी बगावत की कोशिशों के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया है। अज़रबैजान और आर्मीनियाई फ़ौज के दरमियान रस्मी नगोर्नो काराबाख के मसले पर गुज़िश्ता 6 हफ्तों से तनाज़ा लगातार जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की दारुलहुकूमत पर रिमांड में अपने हामियों को जमा होने की हिदायत दी और फेसबुक पर कौम से रास्त खिताब किया है। उन्होंने फ़ौजी सरबराह की बरतरफी का ऐलान किया और कहा कि मुतबादिल फ़ौजी सरबराह का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस बहरान पर दस्तूरी तरीके से काबू पाया गया। क्रेमलिन ने आर्मीनिया के मौजूदा सियासी हालात और बढ़ते हुए तनाव पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खादिमुल हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद से टेलीफोन पर बातचीत की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन ने शाह सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सऊदी अरब की सलामती का दिफा करने के अमेरिकी अज़्म का आदा किया। जो बाइडन और सऊदी फरमारवा दोनों रहनुमाओं के दरमियान यमन में जंग के पुरअमन खात्मे पर भी तबादला ख्याल किया गया है और साथ ही जमाल खाशगी की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर लाने की बात कही गई। शाह सलमान ने जो बाइडन को अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। शाह सलमान और अमेरिकी सदर ने इस मौके पर दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को वसाअत देने, खित्ते और दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए शराकत को मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया है। इसी दौरान ईरान के तर्ज अमल तेहरान के खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी इजहार किया है। खादिमुल हरमैन शरीफीन ने अमेरिकी सदर की तरफ से मुमलिकत के दिफा और ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के अज़्म पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान अमेरिकी सदर बाइडन ने यमन के जंग के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को मिलकर आगे बढ़ाने और उन्हें कामयाब बनाने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया है। Completely unsurprised by it. That is not acceptable to the United States or other civilized nations to go in and basically assassinate and dismember your political and opponents or member of the press. So I think I hope President Biden talks to him straight about it.
Now, the challenge for the Biden team is going to be figuring out a way to hold MBS accountable while still getting what it wants from the U.S.-Saudi relationship, and that includes everything from support on counterterrorism to energy production. नाज़रीन, मंजर आलम की खबरों में फिलहाल इतना ही। नौशीन को दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।